आज हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर विथ रेस्पेक्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंड डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर with respect to the secondary. So this is the equivalent circuit diagram of a transformer. So V1 is the primary voltage, that is the supply voltage. I1 is the primary current, R1 is the primary resistance, X1 is the primary leakage reactance, I0 or I0 is nothing but the no load current, IW is the core loss component of I0 and I mu is the magnetizing component of I0. RC is the resistance of the core and inductance of the core is XM. E1 is the primary induced EMF and X2 dash is the component of I1 to nullify the effect of phi 2. Okay. E2 is the secondary current, N2 is the secondary number of turns, R2 is the secondary resistance, X2 is the secondary leakage reactance, I2 is the secondary current and load impedance को ZL से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे V2 से रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंडरी वोल्टेज को, सेकेंडरी और टर्मिनल वोल्टेज को V2 से रिप्रेजेंट किया। To make the transformer calculation simpler, it is preferable to transfer voltage, current and impedance either to primary or to secondary. In that case, we would have to work in one winding only, which is more convenient. मतलब क्या है कि हम लोग कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा सर्किट को प्राइमरी के रेस्पेक्ट पे या सेकेंडरी के रेस्पेक्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये पूरा प्रोसेस ही थियोरिटिकल है। ओके, सो यहां पे हम लोग I1 जो वेक्टर है, प्राइमरी जो करंट है, इसका वेक्टर ले लिया। सो प्राइमरी करंट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे नोड एनालिसिस करेंगे। सो I1 इक्वल टू लिख सकते हैं I0 प्लस I2 डैश। सो यहां पे ऐसे ही लिखा। सो इसका वेक्टर सम लिए, इसलिए ऊपर में डैश दिए, नथिंग एल्स। अब I0 क्या है, नो लोड प्राइमरी करंट एंड इट इज वेरी लो एज कंपेयर टू I2 डैश। सो नॉर्मली I0 का वैल्यू 5 to 10% ऑफ द फुल लोड करंट होता है। सो हेंस वी कैन राइट I1 वेक्टर दैट इज नियरली इक्वल टू I2 डैश्ड। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि I0 को हमने नेग्लेक्ट कर सकते हैं। I0 को हम लोग नेग्लेक्ट किया यहां पे क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही लो होता है, इसलिए। सो हमने क्या किया, ए वाला जो सर्किट था इसको उठा के यहां पे हमने ड्रॉ किया। सो इस सर्किट में ऐसे ही हमने इसको यहां पे ड्रॉ किया। ओके, नथिंग एल्स। इसको हमने फिर से रीड्रॉ करेंगे। ये जो सर्किट था इसको हमने हटा दिया। नेक्स्ट जो सर्किट में हम लोग रीड्रॉ करेंगे एंड I0 का वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए हमने इस सर्किट को ही, ये जो ए वाला पोर्शन है सर्किट का, इसको हटा देंगे। सो कैसे उस सर्किट को सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने के बाद मुझे ए वाला सर्किट मिला है। इस सर्किट से हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी ड्रॉ करेंगे। सो ये जो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम
ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी ड्रॉ किया। यहां पे R1E क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। X1E क्या है? इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी। Z1E, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं? Z1E। सो इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू प्राइमरी इज रिप्रेजेंटेड बाय Z1E। ओके, अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी, इसका वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है। R1E इक्वल टू हम लोग लिखेंगे R1 प्लस R2 डैश। अब R2 डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे? R1 तो R1 ही रहेगा और R2 डैश का वैल्यू निकालने के लिए प्लस करेंगे R2 इनटू क्या है यहां पे? रेफर टू प्राइमरी, मतलब N1 बाई N2 होगा। रेफर टू सेकेंडरी होगा तो N2 बाई N1 होता। सो यहां पे करेंगे N1 बाई N2 क्योंकि रेफर टू प्राइमरी। सो N1 बाई N2, R2 इंटू N1 बाई N2 स्क्वायर। ओके, सिमिलरली X1E निकालेंगे, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी निकालेंगे। X1 प्लस X2 डैश इक्वल टू X1 प्लस X2 इंटू N1 बाई N2 स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली Z1E भी निकालेंगे। Z1E इक्वल टू Z1 प्लस Z2 डैश दैट इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू N1 बाई N2 स्क्वायर। क्योंकि रेफर टू, यहां पे याद रखना बहुत ही इजी है, रेफर टू प्राइमरी होगा तो N1 बाई N2 होगा, रेफर टू सेकेंडरी होगा तो N2 बाई N1 होगा। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं Z1E इज नथिंग बट इक्वल टू रूट अंडर ऑफ R1E स्क्वायर प्लस X1E स्क्वायर। सो यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 R1E प्लस JX1E। The load impedance, that is ZL, referred to the primary is ZL dashed that equal to N1 by N2 square into ZL। क्योंकि सब मतलब लोड को भी प्राइमरी के रेस्पेक्ट पे ही लिखना है, सो दैट्स वाई हमने लोड को भी प्राइमरी के रेस्पेक्ट पे ही लिखे। सो इसलिए हम लोग ZL डैश से रिप्रेजेंट किया, दैट इक्वल टू N1 by N2 होल स्क्वायर इंटू ZL। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। सो रेफर टू सेकेंडरी के लिए सेम सर्किट होगा, सिर्फ यहाँ पे E2 होगा, यहाँ पे I2 होगा, यहाँ पे R2E ले लिया, Z1E ले लिया, यहाँ पे X2E ले लिया और यहाँ पे ZL ही रहेगा और यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है V2 होगा। सो यहाँ पे R2E को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। X2E को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। Z2E को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू सेकेंडरी। ओके, सो R2E इक्वल टू क्या होगा? R2 प्लस R1 डैश दैट इक्वल टू क्या लिखेंगे? R2 ही रहेगा। R1 डैश को क्या लिखेंगे? R1 इंटू N2 बाई N1 स्क्वायर। सो रेफर टू सेकेंडरी है इसलिए N2 ऊपर में हम लोग लिखेंगे, याद ऐसे ही रखेंगे। रेफर टू प्राइमरी होगा तो N1 बाई N2 होगा, रेफर टू सेकेंडरी होगा तो N2 बाई N1 होगा। यहां पे रिएक्टेंस भी सेम तरीके से निकालेंगे। रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस इक्वल टू क्या होगा? X2 मतलब इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू द सेकेंडरी इक्वल टू क्या होगा? X2 प्लस X1 इंटू N2 बाई N1 स्क्वायर। सिमिलरली इंपीडेंस क्या होगा? इंपीडेंस रेफर टू द सेकेंडरी क्या होगा? Z2E दैट इक्वल टू Z2 प्लस Z1 डैश दैट इक्वल टू Z2 प्लस Z1 इंटू N2 बाई N1 स्क्वायर। अब पिछले जैसे कि रेफर टू प्राइमरी के लिए हम लोग किए थे, Z2E इज नथिंग बट R2E प्लस J इंटू X2E, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सो Z2 इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ R2E स्क्वायर प्लस X2E स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, Z2E इक्वल टू होगा इतना। ओके, सो ऐसे हम लोग बहुत ही आसानी के साथ
इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी ड्रॉ करेंगे एंड उसका पैरामीटर्स निकालेंगे, दैट इज R1E, X1E एंड Z1, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी एंड इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू प्राइमरी। एंड इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम रेफर टू सेकेंडरी हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही आसान है। एंड सिमिलरली जैसे कि प्राइमरी केस के लिए हम लोग निकाले थे वैसे ही हम लोग निकालेंगे R2E, X2E एंड Z2E। R2E क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द सेकेंडरी। X2E क्या है? इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। Z2E क्या है? इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू सेकेंडरी। ऐसे हम लोग निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। ओके, सो थैंक यू।